सावन में हरी चूड़ी का ये उपाय खोल सकता है आपके पति की किस्मत का ताला। जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सावन में पहनी गई चूड़ियां पति की उन्नति और घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर सावन में हरी चूड़ियां सही विधि से पहनी जाएं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने की मान्यता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह उपाय कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन बातों का ख्याल। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण सावन में सुहाग की वस्तुओं का विशेष महत्व माना जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है हरे रंग की चूड़ियां। हरा रंग हरियाली, खुशहाली, उन्नति और नए जीवन का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि विवाहित महिलाएं यदि सावन में श्रद्धा के साथ हरी चूड़ियां पहनती हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इसको पहनने से, हरी चूड़ियों को पहनने से पति की उन्नति होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है चूड़ियों की खनक से, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ध्यान रखें कि धार्मिक मान्यता है अलग अलग, लेकिन आपकी अपनी परंपरा के अनुसार ये बदल भी सकती हैं। अब आइए जानते हैं चूड़ी पहनने की सही विधि और नियम के बारे में। सबसे पहले सुबह आपको उठकर स्नान करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहला सोमवार निकल चुका है और शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन ही इन चूड़ियों को पहनना चाहिए। लेकिन आप सावन में किसी भी शुभ दिन, शुक्रवार और सोमवार को छोड़कर भी किसी भी शुभ समय में पहन सकती हैं, क्योंकि पूरा सावन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी को ही समर्पित होता है। सबसे पहले आपको सुबह उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े आप हरे रंग के पहन सकती हैं। हरा रंग तो बेहद शुभ होता है सावन के महीने में, लेकिन इसके अलावा रंग बिरंगे ऑरेंज रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े आप पहन सकती हैं। गुलाबी रंग के कपड़े भी आप पहन सकती हैं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा में दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, आकड़े का फूल, मदार, ये सब आप चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ जी की और माता गौरा की विधि विधान से पूजा करें। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। फूल चढ़ाएं। फूल में भगवान भोलेनाथ जी की प्रिय जो है वो आकड़े का पुष्प है। हर श्रृंगार का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। किसी भी सफ़ेद रंग का पुष्प, केतकी का फूल छोड़कर आप सब भगवान भोलेनाथ जी को और माता गौरा को लाल रंग का पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। गुड़हल, गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब हरी चूड़ियों को माता गौरा और भगवान भोलेनाथ जी अगर आपके घर में विराजमान है, पूजा करने के बाद उनको समर्पित करना चाहिए। और हरी चूड़ियों पर आपको हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं हरी चूड़ियों को पहनने की विधि और नियम के बारे में। हरी चूड़ियों पर कुमकुम, हल्दी, अक्षत अर्पित करने के बाद आपको हाथ जोड़ना है। उसके बाद माँ गौरा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना किस प्रकार करनी है? हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे पति की स्वास्थ्य, उन्नति और सुख समृद्धि प्रदान करना। मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करना। इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है माता गौरा और भगवान भोलेनाथ जी से। लेकिन कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चूड़ी कैसे पहननी है, अब तो ये तो आपने पूजा के विषय में जाना, माता गौरा को किस प्रकार समर्पित करना है ये जाना, लेकिन पहनने किस प्रकार है उसका भी एक नियम है। तो चलिए उसको भी बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी चूड़ियाँ आप अर्पित कर रहे हैं उसमें कोई चूड़ी जो है वो मूली हुई ना हो, यानी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। सभी चूड़ियाँ साबुत होनी चाहिए। उसके बाद आपको गुस्से या झगड़े के साथ, जैसे मान लीजिए आप हरी चूड़ियाँ माता गौरा को समर्पित कर रही हैं, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति के साथ अनबन हो रहा है, वो भी आपको नहीं करना है, उससे आपको दूर रहना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है जब आप ये उपाय करते हैं।
यदि चूड़ियाँ मान लीजिए बीच में टूट जाएं तो उसे सम्मानपूर्वक किसी भी 3 बार ऐसे आपको चूमना होता है। उसके बाद आप किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ सकती हैं, जमीन में भूमि में आप गाड़ कर आ सकती हैं। इसको भूमि विसर्जन कहा जाता है, लेकिन भूल कर भी इधर उधर आपको नहीं फेंकना चाहिए और 3 बार जरूर चूम लेना चाहिए। पूजा करते समय ध्यान रखें कि मन को शांत रखें। मन का शांत रहना बहुत ही जरूरी होता है और भूल कर भी किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, उसका बुरा चाहते हैं। ये सब आपको सावन के महीने में, पूरे सावन वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन भूल कर सावन के महीने में, ये नहीं कि आप मंदिर में पूजा कर रही हैं, उपाय कर रही हैं, अपनी तो आप तरक्की उन्नति चाहती हैं, लेकिन दूसरे के प्रति द्वेष और बुरा सोच रही हैं, तो इससे कभी आपका भला नहीं होगा। क्योंकि कहा भी गया है, कर भला तो हो भला। अगर जब तक आप दूसरे का भला नहीं चाहेंगी तब तक आपका भला नहीं हो सकता। तो इस बात पर भी गौर कीजिए। पूरे सावन में आपको दान जरूर करना चाहिए। दान में जो सुहागन महिलाएं हैं, सुहाग सामग्री जिसमें हरे रंग की चूड़ियों का दान जरूर करना चाहिए सभी सुहागन महिलाओं को। जरूरतमंद की सहायता आपको जरूर करनी है, चाहे आपकी जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से सहायता जरूर करें, हेल्प जरूर करनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल चूड़ियां पहनने से किस्मत बदल जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ऐसे भाव आते हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि कोई भी उपाय तभी फलदायी माना जाता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच होती है, तभी आपके कोई उपाय सफल हो पाते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें और अपने परिवार का सम्मान करें, दूसरों का भला करने की भी सोचें। जो भी आपका सामर्थ्य है, कम से कम इतना भगवान ने नहीं दिया है कि किसी की कोई बड़ी हेल्प कर सकें, तो जितना आपका सामर्थ्य हो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही करने की सोचना चाहिए और ना ही मन में लाना चाहिए। तो यह बातें जीवन में सफलता की जो पहली निशानी है वो यही है कि दूसरे का बुरा कभी ना सोचें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये भी जो वीडियो है, जानकारी है, वो उन लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक व्रत, पूजा और सावन से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।